श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सावन महीने के सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे। सोमवार व्रत कथा, 16 सोमवार व्रत कथा और सौम्य प्रदोष व्रत कथा, कथाएं तीनों अलग अलग हैं और इनका अलग अलग वर्णन है। तो इस वीडियो में हम सावन मास के सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति भी बाबा भोलेनाथ सोमवार व्रत करने वाले भक्तों की जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी समस्त शिव परिवार का ध्यान करते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। सावन मास सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माता पार्वती जी का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शंकर भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, पृथ्वी लोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अतः यदि उसे किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते आए हैं। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले कि हे पार्वती, उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात घुलता रहता है। विधि के विधान अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार ने सुन लिया। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर ना तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की तरह ही सोमवार का व्रत करते हुए शंकर भगवान की पूजा तथा भक्ति करता रहा। शंकर भगवान के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गईं। ठीक 9 महीने बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन धान्य आदि दान में दिया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए कहा कि हे प्रिय, मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और उसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख हुआ तो उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुकना, वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब आगे बढ़ना। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए वह दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंख का काना था। वैसे राजा ने सेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को न चल गया हो। वह विवाह से इनकार ही कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात को स्वीकार कर लिया।
साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस सामियानों में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुनरी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजे सूर्योदय होने पर काशी के लिए चल दिए। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुनरी पर लगा कागज जल्दी से खोलकर पढ़ा। पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा से कहा कि लड़के के पिता से कहा कि उन्होंने राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच चुके थे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ भी नहीं पता था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिएगा। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे ही लेटे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यज्ञ के बीच में मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने के स्वर सुने तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शंकर भगवान और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल ना सके और उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र नमः शिवाय कहता हुआ उठकर बैठ गया। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजे दोनों पुनः प्रतापनगर पहुँचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देखा तो फौरन ही उसे पहचान लिया, अतः वह उन दोनों को महल में ले आया। कुछ दिन वहां महल में रख कर दोनों का खूब आदर सत्कार किया। फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर जा बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वे नीचे आएंगे, अन्यथा वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल लौट आया है तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर लेकर आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उसकी खुशियां दोगुनी कर दी थी। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत करके शंकर भगवान व मां पार्वती जी की पूजा करता है उसे
उसी पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो इस प्रकार से सावन सोमवार व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी भगवान भोलेनाथ का व्रत करें और इस कथा को ज़रूर सुनें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे और भी प्रदोष व्रत की कथा और इसके अलावा 16 सोमवार व्रत कथा भी हमारे चैनल पर है, वह भी ज़रूर सुनें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय शिव शंभू।